So well students, in the last video we have discussed find the mean deviation about the mean for the following data. अब वही क्वेश्चन जो है वो मीडियन के साथ है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है जी, आपको पता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मेथड्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, आपने तीनों फाइंड आउट किए हैं। अब हमने क्या निकालना है कि मीन डेविएशन अगर मीन गिवन हो तो किस तरीके से आती है, अगर मीडियन गिवन हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अगर देखिए आपके पास ये डाटा गिवन है तो आपने क्या करना है, इसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि बिल्कुल सेम है कि आपने क्या किया था, मीन डेविएशन अबाउट द मीन में आपने सबसे पहले मीन फाइंड किया था। ठीक है, तभी हम उसकी डेविएशन निकाल पाएंगे ना हर आपके ऑब्जर्वेशन के साथ। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि हर ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली पहले आपने मीडियन फाइंड करना है इन सारी ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करने का आपको मेथड पता है। ठीक है, कि अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा गिवन है तो मीडियन कैसे फाइंड होगा, अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा गिवन है तो मीडियन कैसे फाइंड होगा। मैं आपको फिर एक बार फिर से रिवाइज करवा देना चाहती हूँ कि मीडियन कैसे फाइंड होगा। फिर भी आप एक बार अपनी 10th क्लास की बुक में से मीन, मीडियन एंड मोड के फॉर्मूलाज और उनके मेथड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है जी, सबसे पहले अगर देखो आपके पास अनग्रुप्ड डाटा गिवन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मेथड होता है मीडियन, जब भी हम फाइंड करते हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। स्टेप वन तो ये होता है। उसके बाद स्टेप टू में क्या करते हैं कि अगर एन की वैल्यू ऑड है, एन क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड। ठीक है, अगर वो ऑड है तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन प्लस वन बाय टूथ टर्म इज द मीडियन। ठीक है, एन प्लस वन बाय टूथ टर्म हम निकालते हैं, वो जो टर्म आती है वो मीडियन होती है। अगर n इवन है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, देन एवरेज ऑफ n बाय टूथ टर्म एंड n अपॉन टू प्लस वनथ टर्म इज द मीडियन। ये इसको मैं फिर से क्लियर लिख देती हूँ यहाँ पे, n ओवर टू प्लस वनथ टर्म। ठीक है, ये सब आपने कर चुके हो हैं। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर कि किस तरीके से वो जो है फाइंड करेंगे हम मीडियन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या मेरे पास है, कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, इस क्वेश्चन में ऑड है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ये वाला। ठीक है, तो सो n प्लस वन बाई टूथ टर्म इज दी मीडियन, यानी कि n बाई टूथ टर्म कैसे, 11 है तो 11 प्लस वन बाई टू यानी कि 6, 11 प्लस वन 12, 12 बाई टू 6, इसका मतलब सिक्स टर्म इज दी मीडियन। ठीक है, सिक्स टर्म इज द मीडियन। अब सिक्स टर्म कौन सी है, सिक्स टर्म फाइंड आउट करने के लिए सिक्स टर्म आपने डायरेक्टली इसमें से नहीं फाइंड कर देनी, आपने डाटा जो अरेंज किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में से उसमें से सिक्स टर्म लेनी है आपने, कौन सी आएगी। ठीक है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप ध्यान से करना है कि सबसे पहले तो आप डाटा अरेंज कर लीजिए, उसके बाद आपने अगर एन ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाइए, एन इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे एन ऑड है तो मैंने क्या लगाया, ये वाला फॉर्मूला एन प्लस वन बाय टू। तो सिक्स टर्म इज द मीडियन, सिक्स टर्म हम अरेंज किए हुए डाटा में से निकालेंगे। ठीक है, अरेंज किए हुए डाटा में से निकालेंगे, सिक्स टर्म आई, मैंने डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टर्म आई नाइन। सो सिक्स टर्म इज द नाइन, तो मीडियन कितना आ गया, नाइन। सो फर्स्ट आपका मेथड, फर्स्ट आपका काम क्या है, हाउ टू फाइंड द आपने मीन डेविएशन मीडियन के अराउंड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको मीडियन चाहिए, मीडियन फाइंड आउट करोगे, मीडियन फाइंड किया मैंने, आ गया मीडियन आ गया नाइन। नाउ वी विल फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो देखिए यही वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसका जो टेबल है वो फाइंड बना लिया है, एक्स आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमने अब फाइंड वही करना है, डी मॉड ऑफ डी फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस मीडियन। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, जहाँ पे क्वेश्चन आया था कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, उसमें मैंने क्या किया था, हर एक ऑब्जर्वेशन को में मीन को माइनस किया था, मतलब मैंने क्या था कि एक्स माइनस मीन किया था मैंने। ठीक है, तो अब मीडियन फाइंड किया, ये मीडियन का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, मॉड ऑफ डी इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मीडियन की जो वैल्यू है उसको एक्स में से हमने माइनस कर देना, यानी कि थ्री है, मीडियन मेरे पास आया था नाइन, तो आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस नाइन। ठीक है जी, तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, थ्री है, थ्री माइनस नाइन इक्वल टू माइनस सिक्स, पर माइनस नहीं लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है सिक्स। इसी तरीके से आगे थ्री माइनस नाइन फिर से सिक्स, अब फोर माइनस नाइन फाइव, पॉजिटिव ले रही हूँ मैं, ये क्या आएगा फोर टू। इस तरीके से आपने टेबल बना लेना, टेन माइनस नाइन वन, ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री, एटीन माइनस नाइन नाइन, ये आ गया टेन, ये आ गया ट्वेल्व। इसका अब सम कर लेना, सम मेरे पास आएगा 58। ठीक है,
तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, यहाँ पे आप लिखोगे कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मॉड डी अपॉन एन। फॉर्मूला वही है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही है कि समेशन ऑफ मॉड डी अपॉन एन, पर हमने डेविएशन किसके अराउंड निकालनी है, अब हमने मीडियन के अराउंड निकालनी है। सिंपली उसको ऐड किया, उसको ऐड करके आया 58। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 11 है ऑब्जर्वेशन। इसको मैंने कैलकुलेट किया, द आंसर विल बी 5.27। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इजी हैं क्वेश्चंस, आप अच्छे से कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। सो देखिए दिस इज वन ऑफ द अगेन एक नया क्वेश्चन है, इसमें से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का सिर्फ मैं आपको हिंट देने वाली हूँ। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखो अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, वही मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अराउंड द मीडियन ही हमें फाइंड आउट करनी है। देखो डाटा गिवन है मेरे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 12 है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 11, यानी कि ऑड थी। अब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इवन। तो मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो उसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वैसे आप खुद ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में कर चुके हो, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहती हूँ। मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। ये बहुत ध्यान से लिखना है, n/2 + 1th टर्म, इसका एवरेज निकालना है। सो एवरेज ऑफ n कितना है, 12, 12/2th टर्म एंड 12/2 + 1 टर्म। ठीक है, तो 12/2th टर्म क्या आ गई, 6th टर्म। 12/2 क्या आ गया, देखो ये आ गया 6, 6 + 1 क्या हो गया, 7th, यानी कि एवरेज ऑफ 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो देखो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज ऑफ 6th टर्म एंड 7th टर्म। 6th और 7th टर्म बेटा देखो मैंने आपको फिर से बताया कि इसमें से नहीं लेनी 6th और 7th टर्म। आपने क्या करना है, इस डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर उसके बाद उसकी 6th और 7th टर्म देनी है। मैंने इस डाटा को किया अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। इसकी 6th टर्म मेरे पास आई 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म इज 13, 7th टर्म इज 14। इसका एवरेज, एवरेज कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, 13 + 14/2। एवरेज मेरे पास आया 13.5। जो इसकी एवरेज आएगी वही जो है उसका क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट द मीडियन जिसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको ऑड की बताया था कि ऑड का मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपके पास मीडियन आ चुका है, हमने फाइंड करनी थी मीन डेविएशन। अब आप मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन को मीडियन में से माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको करके बताया ना, वो वाला मीन डेविएशन वाला काम जो है वो आप खुद करोगे, मैंने आपको मीडियन निकालना है वो सिखा दिया। ठीक है जी, सो आपके एनसीईआरटी के जो है आई थिंक फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं इसके साथ सिमिलर हैं, तो आप इजीली उन 4 क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा। देखिए हमने लास्ट एग्जांपल्स पढ़ी, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मीन डेविएशन हमने निकाला, ग्रुप अनग्रुप्ड डाटा का मैंने मीन डेविएशन निकाला। अनग्रुप्ड डाटा था जिसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन थी। अब क्या है, आपको ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा 2 टाइप का होता है मेरे पास, discrete frequency distribution and second is the continuous frequency distribution। discrete frequency distribution के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, A पार्ट इज discrete frequency distribution, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे। discrete frequency distribution अब देखिए क्या है, जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन तो गिवन होती है, पर उसके साथ उन ऑब्जर्वेशंस की क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन फॉर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जिस आपको अगर कोई डाटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है, तो उस डाटा को क्या बोलोगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो ग्रुप्ड डाटा के अंडर आएगा वो चीज़। ठीक है, तो अब हमने ग्रुप्ड डाटा का जो मीन डेविएशन है वो फाइंड आउट करना है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन वो किस तरीके से आएगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ डी अपॉन एन। ठीक है, ये देखो समीशन ऑफ, अब हमने पहले जो किया था वो क्या फाइंड आउट किया था, मीन डेविएशन अबाउट द एक्स बार, जो हमने अनग्रुप्ड डाटा के लिए की थी, वो की थी समीशन ऑफ मॉड डी अपॉन एन, ये की थी। ठीक है, अब क्या करना, अब फ्रीक्वेंसी है तो क्या करना, वही वाला हमने डेविएशन फाइंड आउट करनी है। एन इज द, आपको पता है कि एन क्या होगा, नंबर सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी को हम एन लेते हैं। यहाँ पे ये जो एन था ना, ये था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आप सारी चीजें बेटा ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हो। दिस एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये बड़े वाला अगर एन लेते हैं ना, दिस इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वही वाला पहले हम डेविएशन का सम लेते थे, अब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्या होगा, ईच ऑब्जर्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे समीशन ऑफ एफ ऑफ मॉड डी अपॉन एन। यहाँ पे आप समीशन डी लेते थे अपॉन एन लेते थे, अब फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिंपली मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन भी इसी तरीके से 1 अपॉन एन समीशन एफ ऑफ डी, और एफ ऑफ डी आपको पता है कि ये क्या है, आपके पास सम ऑफ समीशन एन क्या है, समीशन एफ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, मॉड ऑफ डी क्या है, एक्स माइनस मीडियन, और यहाँ पे डी क्या लेंगे, एक्स माइनस मीन, अगर आपने मीन के अराउंड फाइंड आउट करनी है तो। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जांपल है कि फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब देखो आपके पास जो डाटा है वो कौन सी फॉर्म में गिवन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जिसमें एक्स भी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में गिवन है। ठीक है, तो देखो अगर एक्स भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, सबसे पहले हमें पता है कि मीन डिवीजन अबाउट द एक्स बार, इसका क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एफ ऑफ मॉड डी अपॉन एन। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एफ ऑफ मॉड डी चाहिए अपॉन एन चाहिए। एन क्या है, फ्रीक्वेंसीज का सम। फ्रीक्वेंसीज का सम जो है मेरे पास 40 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये मुझे वैल्यू 40 गिवन है, समीशन एफ की वैल्यू, एन की वैल्यू 40 गिवन है। ठीक है, मेरा काम है कि समीशन एफ ऑफ डी फाइंड करना। समीशन एफ ऑफ डी यानी कि डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन फाइंड करने का मतलब है कि एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, पहले मुझे मीन फाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसको माइनस कर पाऊंगी ना। ठीक है, तो अब देखो इस वाला अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो इसका मीन किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये आपने ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ये आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो। ठीक है, कि आपने क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड। देखो मीन ऑफ फाइंड करने के भी वहां पे आपने 3 मेथड पढ़े थे। फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज द अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड इज द स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड आउट द मीन। सिंपली आपको मीन ही चाहिए, आप जिस मेथड मर्जी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही अभी तो अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ज्यादातर हम डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड के साथ मीन फाइंड कर रही हूँ। तो अब क्या करना होता है, सबसे पहले समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, मीन फाइंड कर लीजिए। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मैं कॉलम बना लेती हूँ, एफ आई एक्स आई यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे हम एफ आई एक्स आई क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि देखो इस ऑब्जर्वेशन का नाम है x1, इसका नाम x2 x3 x4 x5 और x6। इसी तरीके से f1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2, ये f3 है, f4 f5 और f6 है। ठीक है, तो इसको मैं जनरली fi लिख देती हूँ, इसको मैं जनरली जो क्या है xi लिख देती हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से नाउ एफ आई एक्स आई मैं फाइंड आउट करने लगी हूँ। अब मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 2 4, इसका क्या आएगा यहाँ पर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 8 40, यहाँ पर 60, इसका आएगा 56, यहाँ पे आएगा 80, 12 मल्टीप्लाई 5 60। ठीक, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मीन फाइंड करूँगी। मेरे पास ये आ गया, इसका सम करते हैं, इसका सम मेरे पास आएगा 300। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मीन फाइंड करती हूँ, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मीन आएगा मेरे पास 300 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आई लेफ्ट द कैलकुलेशन अपॉन यू, 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 7.5। अब मुझे मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से अपने मीन को माइनस करना है। ठीक है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार आ गया 7.5, यानी कि मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह पे 7.5। ठीक, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 7 हर एक ऑब्जर्वेशन को 7.5 में से माइनस करना है मुझे। नाउ 2 माइनस 7.5 मेरे पास क्या आएगा, माइनस 5.5, पर माइनस नहीं लगाना, पॉजिटिव। ठीक है, तो 5.5। इसी तरीके से आप हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर माइनस करके उसका लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं जल्दी से माइनस करके लिख रही हूँ। यहाँ पे आएगा 2.5, 1.5, यहाँ पे आएगा 0.5, 10 माइनस 7.5 2.5, 12 माइनस 7.5 ये आएगा 4.5। अब ध्यान से देख लीजिए, मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ ऑफ डी चाहिए। मॉड डी तो मेरे पास आ गया, आपको पता है कि अब ये कौन सा डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन है, मॉड डी आ गया। अगर ये मेरे पास डायरेक्ट डाटा होता तो मैंने समीशन डी कर देना था, अभी इसका सम हो जाना था। अब इसका सम नहीं चाहिए मुझे पहले एफ ऑफ डी निकालना है और फिर उसका सम चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर एक मॉड डी को एफ के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए
2 मल्टीप्लाई 5.5 11, 8 मल्टीप्लाई 2.5 20, ठीक है। इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई 1.5 15, 15, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके। अभी मुझे इसका सम चाहिए, समीशन ऑफ एफ ऑफ डी, ठीक है। इसका सम चाहिए, इसका सम करेंगे, क्या आएगा मेरे पास, इसका सम करके आया है 92। यू कैन डू द कैलकुलेशन वर्क एट योर ऑन, अच्छे से कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, ठीक है। ये आएगा 92, ठीक। अभी यहाँ पे क्या पुट करेंगे 92 और n की वैल्यू मुझे पता क्या है 40। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर आएगा 2.3, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क आई लेफ्ट अपॉन यू, आप कीजिए कैलकुलेशन, इसका आंसर आएगा 2.3, ठीक है। सो आ गया हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 2.3, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये जो डाटा था ये ग्रुप्ड डाटा गिवन था, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। सिंपली आपने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड किया। आप किसी भी मेथड के साथ मीन फाइंड कर सकते हैं। मीन फाइंड करने के बाद सिंपली उसकी डेविएशन फाइंड की हर एक ऑब्जर्वेशन से, और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको एड अप किया, फॉर्मूला लगाया, द आंसर विल बी योर्स, ठीक है जी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। So next I'm going to explain that find the mean deviation from the median for the following data। वही निकालना है, मीन डेविएशन निकालनी है, मीडियन के अराउंड निकालनी है। पर अब क्या है डिफरेंस, क्या है कि डेटा जो कौन सा गिवन है हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है, ठीक है। तो पिछली एग्जाम्पल में हमने जैसे मीडियन निकाला था, जिसमें हमने रॉ डाटा गिवन होता था, तो उसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था कि ऑड के लिए अलग निकालते थे, इवन के लिए अलग निकालते थे, ठीक है। अभी ये आपने फाइंड आउट किया हुआ है कि अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। अगर आपको याद हो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, अगर आपको याद हो हम कैसे निकालते थे, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से लिखते हैं, 3 है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे भी क्या आएगी 3 ही लिखोगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम। आफ्टर दैट 3 में से ये वाला ऐड करते हैं, 3 + 5 यहाँ पे आएगा 8, फिर यहाँ पे 8 + 6 = 14, इस तरीके से निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे 14 + 7 यहाँ पे आएगा 21, 21 + 8 = 29, इस तरीके से हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले n/2, n गिवन है 29, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम मेरे पास गिवन है 29। सो n/2 = 29/2, ये मेरे पास आ गया 14.5। तो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन होता है इस केस में cumulative frequency just greater than 14.5, ठीक है। जब भी हम इस तरीके से निकालते हैं, हम क्या सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं n/2 फाइंड आउट कर लेते हैं, 14.5 आ गया। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस n/2 वाले नंबर से जो जस्ट ग्रेटर देन होती है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका जो वो वैल्यू होती है ना, दैट इज द मीडियन। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 14.5 अब कौन सी है, जस्ट ग्रेटर देन 14.5 इज 21, ठीक है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 30, मतलब मीडियन क्लास ये मेरे पास हो जाती है ना, ये वाला मीडियन ये आ जाता है मेरे पास डायरेक्टली, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 = 14.5 थी, ठीक है। तो 14.5 से जस्ट ग्रेटर थी 21 के जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की वो है 30। तो मीडियन मेरे पास क्या आ गया 30। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो कि मीडियन कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो इसको। मीडियन आ गया 30, तो फिर वही काम डेविएशन निकालेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में किसको माइनस करना है, मीडियन को। तो नाउ क्या करेंगे x - 30, ठीक है जी। तो कीजिए 15 - 30 = 15, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, 15 9 ये आएगा 3, 30 - 30 0, 35 - 3 35, पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव। सो f ऑफ मॉड d, ठीक है। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने इसको जो डेविएशन निकाली है फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ही हम इसका सम करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड, बिल्कुल सेम सब कुछ, ठीक है। फिर से 3 × 15 45, इसको आप सॉल्व कीजिए, सम करके आपके पास आएगा 148, ठीक।
अब हमने क्या निकालनी है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए मीडियन, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ ऑफ मॉड डी अपॉन एन, विच इज इक्वल टू देखो इसका 148 अपॉन एन क्या है 29। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपके पास 5.1। आप कैलकुलेशन आप अच्छे से ध्यान से कीजिए, आई एम एक्सप्लेनिंग द मेथड टू सॉल्व द मीन डेविएशन फ्रॉम द डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मीडियन फाइंड करेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसकी डेविएशन फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे नोट कीजिए कि डेविएशंस को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो सारे ही सम्स में सेम है, सिर्फ मेथड डिफर हो रहा है मीन निकालने का और मीडियन निकालने का, कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस में यहाँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप जरा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए फ्रॉम योर 10th क्लास बुक, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है जी।